जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज खान और स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन सच बताऊं, यही आसान दिखने वाला काम अगर गलत तरीके से कर दिया जाए तो आपकी सुनने की शक्ति तक जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कान की सफाई यानी एयरवॉक्स रिमूवल की। तो चलिए जानते हैं कि कान का मैल आखिर क्यों होता है, इसे कब साफ करना चाहिए और इसका सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। कान का मैल क्यों होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कान का मैल यानी एयरवॉक्स कोई गंदगी नहीं है। ये हमारे कान की एक नेचुरल सुरक्षा परत है जिसे मेडिकल की भाषा में सेरुमेन कहा जाता है। ये हमारे कान के अंदर की ग्रंथियों से निकलता है और इसका काम है कान को धूल मिट्टी से बचाना, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना और कान के अंदर नमी बनाए रखना। मतलब एयरवॉक्स हमारे कान के लिए हेलमेट की तरह है। अक्सर जब आप बात करते हैं, खाते हैं या चबाते हैं तो ये मैल धीरे धीरे अपने आप कान के बाहर आता रहता है। तो ये सोचना कि कान का मैल हर हफ्ते साफ करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग कान की सफाई करते वक्त करते हैं। पहली गलती है नुकीली चीज़ें डालना, जैसे माचिस की तीली, हेयर पिन, चाबी या किसी भी नुकीली चीज़ से सफाई करना। दोस्तों, ऐसा करने से मैल तो साफ नहीं होगा बल्कि कान का पर्दा फट सकता है। कई बार मरीज सुनने की क्षमता तक खो देते हैं। दूसरी गलती है कॉटन बड्स। ये हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन आप जानते हैं कॉटन बड्स मैल निकालने की बजाय उसे और अंदर धकेल देती है। इससे मैल जम जाता है और कान बंद जैसा महसूस होता है। तीसरी गलती है घरेलू नुस्खे, जैसे घी, सरसों का तेल, लहसुन का तेल या एयर कैंडल का इस्तेमाल। दोस्तों, ये सब देखने में आसान लगते हैं लेकिन ये कान को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एयर कैंडल से तो जलने का खतरा तक रहता है, इसलिए प्लीज़ इन तरीकों को आज से ही अलविदा कह दीजिए। अब आते हैं सही और सुरक्षित तरीकों पर। पहला तरीका है एयर ड्रॉप्स। मेडिकल में मिलने वाला एयर ड्रॉप्स या फिर घर पर नारियल तेल या जैतून का तेल 2-3 बूंद कान में डालिए, 10 मिनट लेट जाइए। इससे मैल मुलायम हो जाएगा और धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाएंगे, जिसे आप आसानी से नरम कपड़ों से कानों में डालकर मैल को साफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है गुनगुना पानी। डॉक्टर की देखरेख में सिरिंज से गुनगुना पानी कान में डाला जाता है। ये बहुत सेफ और असरदार तरीका है, लेकिन इसे घर पर अकेले करने की कोशिश ना करें। तीसरा तरीका है डॉक्टर से प्रोफेशनल क्लीनिंग। अगर कानों में ज़्यादा मैल जमा है, कान बंद हो रहा है, दर्द है या सुनाई कम दे रहा है तो सबसे सही तरीका है ENT डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर विशेष उपकरणों से वैक्यूम या सेक्शन मशीन से कान साफ करते हैं। यह बिल्कुल सुरक्षित और असरदार तरीका होता है। अब आते हैं कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। दोस्तों, हर चीज़ घर पर ठीक नहीं की जा सकती है, इसलिए अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, जैसे कान में बहुत दर्द होना, कान से पानी या खून आना, सुनाई कम देना या कान में आवाज़ गूंजना, कान में लगातार खुजली या फंगल इन्फेक्शन। इन लक्षणों में घर पर एक्सपेरिमेंट करना खतरनाक हो सकता है। आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेना चाहिए। अब आप कुछ रूल सुन लीजिए जिससे आपके कान एकदम साफ और सुरक्षित रह सकता है। पहला, कान को रोज रोज साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, कभी भी नुकीली चीज़ें कान में ना डालें। तीसरा, कॉटन बड्स सिर्फ कान के बाहर की सफाई के लिए है, अंदर डालने के लिए नहीं। चौथा, अगर बच्चे और बुजुर्ग के कान साफ करने हो तो बिना डॉक्टर के सलाह के कान में कुछ भी मत डालें। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि कान का मैल हटाना है तो सही तरीका अपनाना कितना ज़रूरी है। गलत तरीके से की गई सफाई आपके कान को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है,
इसलिए सही उपाय अपनाइए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही हेल्थ से जुड़े आसान और ज़रूरी टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।